everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने देखा था RCBO that is residual current circuit breaker के बारे में with the over protection. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, अर्थ का जो लीकेज होता है उससे बचाने वाला सर्किट ब्रेकर. ठीक है, तो an earth leakage circuit breaker that is ELCB, an earth leakage circuit breaker. तो क्या होता है? This circuit breaker is an electrical device. ठीक है, ELCB leakage circuit breaker is an electrical safety device which is used in electrical installations with high earth impedance to prevent shock. ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस. ये तो सबको पता है कि सर्किट ब्रेकर एक सेफ्टी डिवाइस है, लेकिन ये ELCB जो है ये क्या करता है? हाई अर्थ इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है to prevent the system from the shock. Okay, to prevent system from shock. तो हाई अर्थ इम्पिडेंस प्रोवाइड करने से जो है ये क्या करता है? ये हमारी सिस्टम को जो है शॉक से प्रिवेंट करता है. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. दैट इज फर्स्ट इज वोल्टेज ऑपरेटेड एंड सेकंड वन इज करंट ऑपरेटेड. ओके, तो देखते हैं हम वोल्टेज ऑपरेटेड. ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज ऑपरेटेड. ओके, voltage operated ELCBs were introduced in the early 20th century. ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे? अर्ली 20th century में. ठीक है, and provided a major advance in safety for men's electrical supplies with inadequate earth impedance. ठीक है, इससे जो है ये क्या करता है? ये प्रोवाइड किया जाता है मेजर एडवांस सेफ्टी. ठीक है, फॉर द मेंस इलेक्ट्रिकल सप्लाईज में. ठीक है, विथ इनएडिक्वेट अर्थ इम्पिडेंस, एक बहुत ही हाई इम्पिडेंस की जो वैल्यू है ये प्रोवाइड कराता है. ठीक है, वोल्टेज ELCBs हैव बीन इन वाइड स्प्रेड यूज सिंस देन. तो जब से ये जो है लॉन्च हुए, यानी कि जब से ये आए, जब से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, तब से जो है ये बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा इनका जो यूज है वो बहुत ही बढ़ गया. ठीक है, तभी से. एंड मेनी आर स्टिल इन ऑपरेशन, और अभी भी बहुत से जो है वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स यानी ELCB जो है अभी भी ऑपरेशन में है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर. ठीक है, तो करंट ऑपरेटेड ELCBs आर जनरली नोन टुडेज इन RCDs यानी कि रेसिडुअल करंट डिवाइस. तो ये जो है known as current operated ELCB है, are known as RCD यानी कि रेसिडुअल करंट डिवाइस. आप लिख लीजिए ये नाम. ठीक है, रेसिडुअल करंट डिवाइस के नाम से भी है जाने जाते हैं. दिस आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज. क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया है? दिस आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज. ठीक है, ये अर्थ लीकेज के अगेंस्ट भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो इसकी डिटेल्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, डिटेल्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन जो है कैन बी डिफरेंट. ठीक है, कैन बी डिफरेंट. ओके, एंड when the term ELCB is used, it usually means a voltage operated device. और क्या बोला गया है? मेनली जो टर्म है ELCB, अगर when the term ELCB is used, जब भी ये टर्म ELCB जो है यूज की जाती है, it is usually means, तो इसका मतलब क्या होता है? यूजुअली वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस. ठीक है, नॉट अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस. भले ही इसका जो है दो टाइप्स होते हैं, एक वोल्टेज ऑपरेटेड और एक करंट ऑपरेटेड, पर जब भी ELCB का नाम आए तो समझ जाना कि वोल्टेज ऑपरेट की बात हो रही है. ठीक है,
Similar device that the current operated are called residual current devices. और ये जो current device होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेसिडुअल करंट डिवाइस। अगर कोई आरसीडी बोले तो समझ जाना कि करंट ऑपरेटेड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे टाइप्स। अब हम देखेंगे कनेक्शन, ठीक है। द अर्थ सर्किट इज मॉडिफाइड व्हेन एन ELCB इज यूज्ड। तो अर्थ सर्किट जो होता है मॉडिफाई होता है जब ELCB यूज होता है। द कनेक्शन टू द अर्थ एंड रॉड इज प्रेस्ड थ्रू द ELCB बाय कनेक्टिंग टू इट्स टू अर्थ टर्मिनल्स। क्या होता है, ELCB जो होता है उसके यूज होने से जो है सर्किट जो है अर्थ सर्किट वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। द कनेक्शन टू द अर्थ रॉड इज पास थ्रू ELCB, ठीक है। ELCB से जो है कनेक्शन जो है अर्थ रॉड को पास किया जाता है बाय कनेक्टिंग टू इट्स टू अर्थ टर्मिनल्स, ठीक है। इसके जो टू अर्थ टर्मिनल्स होते हैं इस रॉड के, यानी कि सपोज ये कोई रॉड है तो इसके जो टू अर्थ टर्मिनल्स है, ठीक है, इसको जो है कनेक्ट किया जाता है ये ELCB का सप्लाई, ठीक है। देन वन टर्मिनल गोज टू द इंस्टॉलेशन अर्थ CPC, यानी कि सर्किट प्रोटेक्टिव कंडक्टर अर्थ वायर, ठीक है। तो एक टर्मिनल किसमें जाता है, वन टर्मिनल goes to the installation, ठीक है, on earth CPC, यानी कि सर्किट प्रोटेक्टिव कंडक्टर, दैट इज अर्थ वायर, ओके। एंड द अदर टू द अर्थ रॉड, और दूसरा किस में जाता है, टू द अर्थ रॉड, ठीक है। एंड thus the earth circuit passes through the ELCB sense coil, और इसी रीजन से जो अर्थ सर्किट है, thus earth circuit passes through the ELCB's sense coil, ओके। तो ये तो हो गया इसका कनेक्शन, हमने देख लिया कि ये कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। अब हम देखना है इसको यानी कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसका ऑपरेशन हम देखेंगे, ठीक है। एन ELCB इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अ लैचिंग रिले, ठीक है। ये ELCB इज अ लैचिंग टाइप रिले, ठीक है। इसको लैच यानी कि एक लैचिंग, इसको लैच भी कर सकते हैं, तो ये एक लैचिंग टाइप डिवाइस है, ठीक है। दैट हैज अ बिल्डिंग्स इनकमिंग मेंस पावर कनेक्टेड थ्रू इट्स स्विचिंग कॉन्टैक्ट सो दैट द ELCB डिस्कनेक्ट्स द पावर इन एन अर्थ लीकेज अनसेफ कंडीशन। क्या बोला गया है, तो ये जो हमारी ELCB होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्डिंग के जो इनकमिंग मेंस पावर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसका जो कॉन्टैक्ट होता है ये लगा हुआ होता है, तो इसके जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं बेसिकली इससे जो है इसका कनेक्शन होता है सो दैट जो ELCB है ये पावर को डिस्कनेक्ट कर सके इन एन अर्थ लीकेज, यानी कि अनसेफ कंडीशन में, ये बोला गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ स्क्रीन पे, बट ये क्या होता है, ELCB जो है ये बेसिकली पावर मेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर कोई फॉल्टी कंडीशन आती है और ये क्या करता है, ये जो कनेक्शन है ये कट कर देता है सो दैट हमारी सिस्टम जो है डैमेज ना हो, ओके। उसके बाद the ELCB detects fault currents from live or hot to the earth ground wire within the installation it protects। ELCB क्या करता है, ये बेसिकली डिटेक्ट करता है फॉल्ट को, ठीक है। इट डिटेक्ट्स फॉल्ट करंट, ठीक है, फॉल्ट करंट को ये डिटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम द लाइव वायर, ओके। इट्स सफिशिएंट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस ELCB सेंस कॉइल, और इसके क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है अपीयर होता है अक्रॉस दी सेंस कॉइल, ठीक है, अक्रॉस सेंस कॉइल्स of the ELCB, okay। It will switch off the power and remain off until manually reset, और ये क्या करती है, ये पावर को जो है स्विच ऑफ करने का काम करते हैं, ठीक है, एंड स्विच ऑफ द
पावर एंड रिमेन ऑफ, तभी तक ऑफ होती है जब तक कोई मैन्युअली हम इसको फिर से ऑन ना करें, यानी कि रीसेट ना करें, ठीक है। तो क्या होता है, फॉल्ट होने के बाद ये जब सेंस कॉइल जो है वो जब फॉल्ट करंट को सेंस करती है तब ये स्विच ऑफ हो जाती है, ठीक है। और ऑफ के होने के बाद जो है, पावर को कट करके ऑफ होने के बाद जो है ऑफ ही रहती है जब तक हम इसको मैन्युअली जो है ऑन ना करें, ठीक है, यानी कि रीसेट ना करें। एन ELCB however does not sense fault currents from live to any other earth body। और क्या बोला गया है, ये जो ELCB है ये क्या करती है, फॉल्ट करंट को लाइव वायर से जो है सेंस नहीं करती टू एनी अदर अर्थ बॉडी, यानी कि जो अर्थ बॉडी से जुड़ा हुआ होता है उस लाइव वायर से जो है ये फॉल्ट करंट को सेंस नहीं करती, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया हमारा ऑपरेशन। अब हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ELCB, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। So, ELCB works on the principle that an electrical circuit, the incoming current is the same as outgoing current as shown in the diagram, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल सर्किटरी इसकी मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो ELCB होती है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि इनका जो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है, आउटगोइंग करंट, इसकी जो वैल्यू होती है ये बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। ELCB incorporates a core balance transformer having primary and secondary windings। ये क्या होता है, एक ELCB क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है एक कोर बैलेंस्ड ट्रांसफार्मर, एक कोर बैलेंस जो है ट्रांसफार्मर को इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये जो है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म है, ओके। सो तो क्या करता है, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई होती है, ठीक है, उसी तरीके से ये एक इनकॉर्पोरेट करता है कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर को, ओके। एंड हैव सेंसिटिव relay for instantaneous detection of fault signal। और क्या बोला गया है, a sensitive relay for instantaneous detection of a fault signal, ठीक है। एक sensitive relay जो कि एक instantaneous detection करता है fault signal का, ओके। उसके बाद का जो पॉइंट है, the primary winding lies in series with the supply mains and load, ओके। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो क्या कि सीरीज और सप्लाई मेंस के बीच में, सप्लाई मेंस एंड लोड के बीच में जो है लाई करती है, ठीक है। देन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू वेरी सेंसिटिव रिले, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये बहुत ही सेंसिटिव रिले से जो है कनेक्टेड होती है, ठीक है। देन इन फॉल्टलेस सिचुएशन मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कैंसिल ईच अदर आउट। तो जब फॉल्टलेस कंडीशन होती है तो जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है करंट का, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है, तो वो क्या करता है, कैंसिल कर देता है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। देन देयर इज नो रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड दैट वुड इंड्यूस अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी। क्या बोला है, इसमें कोई भी एक रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि इंड्यूस कर सके वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। Then during a flow of leakage current in the circuit an imbalance is created। तो जब लीकेज करंट फ्लो होता है सर्किट में तो एक तरीके का इम्बैलेंस जो है क्रिएट हो जाता है इस सर्किट में, ठीक है। विच गिव्स राइज टू द लीकेज फ्लक्स इन द कोर, तो जिसकी वजह से जो लीकेज फ्लक्स है हमारे कोर में वो बढ़ जाते हैं, ठीक है।
देन दिस लीकेज फ्लक्स जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये लीकेज फ्लक्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है, जो कि सेंस होते हैं रिले के द्वारा, ठीक है। और रिले क्या करता है, फिर ट्रिप करवाता है हमारे सर्किट ब्रेकर को बाय ट्रिप्स दी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म को जो है ट्रिप कराता है, देयर बाय डिस्कनेक्टिंग दी सप्लाई। और इससे क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने की वजह से जो सप्लाई है हमारा वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन when pressing the test button T, ठीक है, ये जो टेस्ट बटन T प्रेस करने से a fault is simulated via the test resistance and ELCB trips, ठीक है। तो क्या होता है, फॉल्ट जो है सिमुलेट हो जाता है टेस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू और ELCB जो है ट्रिप हो जाता है। इस तरीके से जो है ELCB का ऑपरेशन होता है, ठीक है। सॉरी, तो ये हो गया हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो हमने इसके टाइप्स देखे, देन उसका कंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ओके, ऑपरेशन एंड देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन ऑफ MCCB फॉर मोटर्स, ठीक है। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।